हाय, मैं हूँ अमृता। फिल्म की शुरुआत फ्यूचर समय में होती है, जहाँ पे अर्थ लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यहाँ 3 साल पहले एक तरह का वायरस आया था जिसमें पृथ्वी के सारे प्लांट्स को खत्म कर दिया था और उसके बाद इंसानों को अर्थ पे रहना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट जेमिनी। इस प्रोजेक्ट के तहत एक नया प्लैनेट जिसका नाम टेस था, वहाँ पे कुछ इंसानों को जाना था और वहाँ एक स्पीयर को इंस्टॉल करना था। ये स्पीयर्स दरअसल अर्थ पर ही किसी गहरी जगह पे मिला था और साइंटिस्ट के अनुसार ये स्पीयर 4 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना था। स्पीयर के बारे में स्टीवन रॉस यानी कि स्टीव, जो कि एक साइंटिस्ट रहता है, वो बताता है कि ये डिवाइस यानी स्पीयर अर्थ के किसी भी लाइफ फॉर्म से पहले बना है। हमें नहीं पता कि ये डिवाइस किसने बना के यहाँ पे रखा है, लेकिन ये इंसानों को मिला हुआ एक गिफ्ट की तरह है। यहाँ पे हम 2 डिवाइस को देखते हैं, जिसमें एक डिवाइस स्पेस में जाकर दूसरे अर्थ लाइक प्लैनेट को ढूंढेगा और दूसरा स्पीयर वाला डिवाइस उस प्लैनेट पर लाइफ को दोबारा लेकर आएगा। और इन डिवाइसेस को ओपन करने के लिए एक यूनिक पैटर्न लगता है। स्टीव ये सारी चीजें प्रोजेक्ट जेमिनी के क्रू को बता रहा होता है। इसमें स्टीव की पार्टनर एमी भी होती है, लेकिन वो अर्थ पर ही रह के रिसर्च करने वाली थी। अब कुछ समय के बाद स्पेसक्राफ्ट जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी एमी स्टीव से मिलने के लिए आती है, लेकिन तब तक स्पेसक्राफ्ट निकल चुका होता है। तो यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट में सब लोग अपने एक नए जंप के लिए तैयार होते हैं, जो कि स्पेसक्राफ्ट को एक अलग डायमेंशन में पहुंचाने वाला था। सारे क्रू के मेंबर्स अपने अपने परिवार वालों को याद करते हैं और उनकी सारी चीजें अपने पास रखते हैं और देखते ही देखते स्पेसक्राफ्ट एक स्पाइरल जैसे रास्ते से निकलने वाला था। उसमें से निकलते हुए सारे क्रू मेंबर्स की हालत खराब होने लगती है और मशीन्स में भी क्रिटिकल एरर आने लगता है। इसी बीच में हम उस स्पेयर में भी कुछ हलचल देखते हैं। इसी दौरान सारा क्रू बेहोश हो जाता है और जैसे ही उस रास्ते से बाहर निकलते हैं, थोड़े ही समय में सबको होश आता है। तो स्टीव ये देखकर हैरान होता है कि ये वो जगह नहीं थी जहाँ पे उन्हें जाना था, लेकिन उनके सामने एक नया प्लैनेट भी होता है, जिस पर स्टीव अपने क्रू मेंबर पीटर से पूछता है कि उसने कौन से कोऑर्डिनेट्स डाले थे। तो पीटर कहता है कि ये सारे वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि प्रोटोकॉल में लिखे हुए थे, लेकिन स्टीव उन पर नाराज होकर कहता है कि अगर उसने सही कोऑर्डिनेट्स डाले होते तो हम सही जगह होते और अब ये मिशन फेल हो चुका था। पीटर स्टीव से इंजन चेक करने की परमिशन मांगता है, लेकिन स्टीव उसे मना करता है। इसके बाद स्टीव अपने कैबिन में जाकर अपने और एमी के क्लोज टाइम को याद कर रहा होता है और साथ ही याद करता है कि टेस्ट करते हुए एक बार उस स्पीयर को खोलने पर कुछ चमकते हुए पार्टिकल्स आए थे और इंसान जैसा एक शेप का स्ट्रक्चर सामने आया था, जिसे देख स्टीव डर गया था और सबसे ये बात छुपा के रखी थी। अब थोड़े समय के बाद स्टीव कंट्रोल रूम में जाता है और बाकी क्रू मेंबर के साथ पता करने की कोशिश करता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ है। इतने में ही देखता है कि पीटर इंजन को चेक करने के लिए चला जाता है। वही जाकर उस एरिया का कैमरा भी बंद कर देता है, लेकिन कुछ ही समय में इंजन के लॉक का खुलने का अलार्म बजने लगता है। स्टीव वहाँ पे चेक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एक अनआइडेंटिफाइड चीज उनकी तरफ ही आने का अलार्म बजने लगता है। स्टीव और बाकी क्रू मेंबर ये देख काफी डरने लगते हैं और अचानक से उनके सामने पीटर की लाश स्पेस में फ्लोट होती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। स्टीव को लगता है कि पीटर ने गिल्ट में आकर उसने सुसाइड किया है, लेकिन लियोना नाम की क्रू मेंबर स्टीव को रोते हुए बताती है कि पिछले 8 सालों से वो पीटर के साथ काम कर रही है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा और सुसाइड तो नहीं कर सकता। लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं सुनता और सबको काम पे जाने के लिए कहता है। इसके बाद स्टीव अपने सामने वाले प्लैनेट के बारे में क्रू को पता करने के लिए कहता है। थोड़ी समय के बाद डेविड नाम का क्रू मेंबर स्टीव को उस प्लैनेट की सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इस नए प्लैनेट का सरफेस वोल्केनिक रॉक से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन टेम्परेचर भी 16 डिग्री सेल्सियस है। अब ये सुनने के बाद स्टीव अपने लाए हुए स्पीयर को उस प्लैनेट पर एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन बाकी के क्रू मेंबर जो रहते हैं वो स्टीव को जल्दबाजी में डिसीजन लेने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें प्लैनेट के बारे में और स्टडी करने के लिए समय चाहिए था। लेकिन स्टीव सबकी बात ना सुना करता है, लेकिन इतने में ही शिप का कैप्टन रायन वहाँ पे आता है और बताता है कि सिंस वो कैप्टन है वही फाइनल डिसीजन लेगा। लेकिन फिर भी स्टीव एक शटल को लेकर उस प्लैनेट पे जाने के लिए निकलता है। अपने साथ वो कुछ क्रू मेंबर्स को लेता है और स्पीयर को लेके प्लैनेट में चले जाते हैं। मेन शिप में सिर्फ रिचर्ड था जो उन्हें गाइड कर रहा था। अब ये लोग प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर होते हैं, इनके क्राफ्ट को काफी डैमेज होने लगता है और लैंड होते होते इनके शटल में इतना डैमेज हो जाता है कि अब
अब वो मेन शिप की तरफ वापस नहीं जा सकते थे, लेकिन स्टीव का पूरा ध्यान सिर्फ इसी प्लेनेट पर था। अब वो स्पीयर को लेकर क्राफ्ट से बाहर निकलता है और एक केव ढूंढता है जहाँ उस स्पीयर को लगा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके क्राफ्ट में एक अजीब सा लिक्विड था, वो काफी रिएक्ट होने लगता है। दूसरी तरफ रिचर्ड बड़े स्पेसक्राफ्ट में अकेला ही था और रिपेयर रूम में जाकर वो चेक करता है कि आखिर वहाँ पे पीटर के साथ क्या हुआ था। वहाँ पे पीटर को वैसा ही लिक्विड दिखाई देता है और साथ ही पीटर का कैमरा मिलता है। अब दूसरी तरफ स्टीव उस प्लेनेट पर स्फीयर को एक्टिवेट कर देता है और साथ ही रिचर्ड स्टीव को जल्दी ही एक वीडियो देखने के लिए कहता है। इसीलिए स्टीव सभी को लेकर केव से क्राफ्ट की तरफ जाते हैं और वीडियो देखते हैं जिसमें पीटर खुद को रिकॉर्ड करते हुए इंजन की तरफ जाता है ताकि वो सबको दिखा सके कि उसने कोई भी गलती नहीं की थी। लेकिन इसी बीच में पीटर को स्फीयर के आसपास कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बचकर भागने लगता है, लेकिन वो चीज पीटर को अपनी तरफ खींच लेती है और ये सारी चीज वीडियो में रिकॉर्ड हुई थी। अब ये सब कुछ देख क्रू मेंबर्स डर जाते हैं। अब सब लोग रिचर्ड को संभाल के रहने के लिए कहते हैं, लेकिन रिचर्ड उन्हें बताता है कि ये जो भी चीज है वो स्पीयर के साथ अब स्टीव के क्राफ्ट में आ गई है। इतने में ही डेविड स्टीव को बताता है कि कुछ डेटा उन्हें रिसीव हुआ है जिसमें इस प्लेनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था, लेकिन कोई भी बायोमार्कर नहीं था, मतलब कि कोई भी लिविंग थिंग इनके आसपास नहीं थी। यानी स्पीयर काम कर रहा था, लेकिन वैसे नहीं जैसे अर्थ पे उसने काम किया था या फिर उसकी सेटिंग होनी चाहिए। स्टीव ये सुनकर स्पीयर की सेटिंग चेंज करने के लिए लगता है, लेकिन रायन उसे रोकता है और सब क्रू मेंबर्स को बताता है कि स्टीव ने स्पीयर के बारे में सारी चीजें सबको नहीं बताई है और सबको अर्थ की लैब की वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें स्टीव के सामने वो चमकते हुए पार्टिकल्स आए थे और वही ह्यूमंस की एक फिगर बनी थी। ये सब कुछ देख सारे क्रू मेंबर स्टीव पे भड़क जाते हैं और रायन स्टीव पर इल्जाम लगाता है कि वो भी शायद उसी स्पीयर से निकला हुआ मॉन्स्टर है। अब स्टीव डेविड के पास जाता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्टीव डेविड को स्पेस में ना आने के लिए कहता है क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले ही अपनी बेटी को खो दिया था, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। लेकिन डेविड स्टीव को कहता है कि उसे डॉक्टर से क्लियरेंस मिल चुका है और उसकी मेंटल हेल्थ अब ठीक है। अब स्टीव उसी तरह प्रेजेंट में डेविड को इमोशनली मैनिपुलेट करता है कि जैसे तुम्हारी बेटी की मौत से तुम्हें इतना बड़ा शॉक लगा था, तो सोचो बाकी इंसानों का क्या होगा जो अर्थ पर धीरे धीरे मर रहे हैं। हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। ये सुनते ही डेविड भी स्टीव के बातों में आ जाता है और स्पीयर के पास जाने के लिए तैयार होता है। अब सब लोग वापस केव में पहुंचने पर डेविड अपने डिवाइस में देखता है कि वो मॉन्स्टर जैसी जो भी चीज थी जिसे स्टीव ट्रोजन कह रहा था वो उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। ये देख डेविड स्टीव को चलने के लिए कहता है, लेकिन स्टीव मना करते हुए स्पीयर की सेटिंग चेंज करने लगता है। इतने में ही डेविड उस स्पीयर पर गन से फायर कर देता है। ये देख स्टीव काफी गुस्सा होता है और वो भी डेविड की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि अगली बार अगर उसने स्पीयर को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो वो डेविड की जान ले लेगा। इतने में ही ट्रोजन यानी वो मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ पहुंच जाता है और दोनों किसी तरह से बचते हुए वापस क्राफ्ट में पहुंच जाते हैं। वापस आने पर रायन उन्हें देख लेता है और ट्रोजन भी उनके पीछे ही आकर पहुंच गया था। तो वही लियोना अपने कैबिन का अलार्म की आवाज सुनकर उठती है और बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पे भी वो लिक्विड मिलता है और थोड़े आगे आकर एक क्रू मेंबर उसे अपने लैब में खींचकर छुपा देता है। लैब में काफी सारे प्लान्स और सैंपल्स पड़े हुए होते हैं। लियोना और वो क्रू मेंबर नोटिस करते हैं कि लैब में कुछ हलचल होती है। वो क्रू मेंबर लियोना को लैब से धीरे धीरे बाहर निकाल लेता है और खुद उस ट्रोजन यानी मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। लियोना वहाँ से भागते हुए सीधा बाकी क्रू मेंबर के पास जाती है और ट्रोजन के बारे में बताती है। अब ये सुनते ही रायन स्टीव को ब्लेम करते हुए कहता है कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ है। अब वो लोग देखते हैं कि ट्रोजन ने एंटर करने के लिए क्राफ्ट के एक इंजन को डैमेज कर दिया था, जिसकी वजह से उनका कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। अब रिचर्ड से कांटेक्ट भी टूट गया था। तो स्टीव कहता है कि अगर हम स्मोक फैला दे तो ट्रोजन बाहर निकल सकता है। अब स्टीव सभी कनेक्शन को बैकअप जनरेटर के साथ जोड़ने जाता है जिससे कि सारे कैमरास ऑन हो जाते हैं और तभी वो ट्रोजन स्टीव के पास ही आ रहा था, इसीलिए बाकी क्रू मेंबर स्टीव को निकलने के लिए कहते हैं।
लेकिन वो मॉन्स्टर स्टीव के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी रायन आता है और स्टीव की जान बचाकर उसे दूसरी तरफ खींच लेता है। और तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि ट्रोजन दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को मैनिपुलेट करता है। अब ये लोग एक सुरक्षित रूम में आते हैं ट्रोजन से बचते हुए, और स्टीव एक प्लान बनाता है जहाँ पे सब लोग अलग अलग कैबिन में जाकर ट्रोजन को अपने पीछे लगाकर बाहर की तरफ लाते हैं। सब लोग इस प्लान के लिए राजी होते हैं और ट्रोजन स्टीव का पीछा करते हुए बाहर निकलता है। तो लियोना वहाँ उसे मारने के लिए बाहर इंजन के सामने जाती है और उसी टाइम पर क्राफ्ट का इंजन भी ऑन हो जाता है, जहाँ से बहुत सारी तेज आग निकलती है। लेकिन उस आग के कारण लियोना की वहीं पे मौत हो जाती है। तो वही दूसरी तरफ स्टीव को अंदर की तरफ खींचने में डेविड के बाजू पर ट्रोजन अपना टेंटिकल से हमला करता है। अभी क्राफ्ट को भी लॉक कर दिया जाता है ताकि ट्रोजन फिर अंदर ना आ सके। यहाँ पे हम एक बार फिर स्टीव के फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एमी उसे स्पेस में ना जाने के लिए कह रही थी और बताती है कि जो अर्थ पर वायरस फैला था, जो पेड़ पौधों को खा रहा था, उसके वैक्सीन का ब्लूप्रिंट भी उसने बना लिया है। लेकिन स्टीव मना करता है। लेकिन तभी एमी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो स्टीव के साथ रहना चाहती है। लेकिन स्टीव नहीं मानता। ये सुनते ही एमी काफी गुस्सा होती है और उसने दिया हुआ ब्रेसलेट उसी के पास फेंकती है और कहती है कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचता है, और गुस्से से उसे छोड़ निकल जाती है। और आज जाके जब उसकी जान खतरे में थी, तब उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी। अब सीन शिफ्ट होकर फिर से लैब में आते हैं, जहाँ पे स्टीव उस टेंटिकल के पीस को देख रहा था। तो वही डेविड की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि ट्रोजन के टेंटिकल्स का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही एडवांस होता है। साथ ही स्टीव डेविड को कहता है कि उसका ब्लड वैक्सीन बनाने के लिए बहुत काम आएगा। स्टीव जब उस ट्रोजन के पीस को एग्जामिन करने के लिए उस पर कट लगाता है, तो आसपास की लाइट अचानक से फ्लिकर होने लगती है और स्टीव रायन को बताता है कि ये दरअसल और कोई नहीं बल्कि बायो रोबोट है और ये स्पीयर से कनेक्टेड है और हमें कुछ भी करके स्पीयर और इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। प्रेजेंट में अब यहाँ पे स्टीव ब्रेसलेट जैसा ही एक पीस पर टेस्ट करता है और रिचर्ड से पूछता है कि आसमान के जो तारे हैं यानी स्टार्स, उनकी 4 बिलियन ईयर्स पहले क्या पोजीशन होगी। तो रिचर्ड स्टीव को कैलकुलेट करके पिक्चर दिखाता है, जहाँ वो देखता है कि स्टार्स की पोजीशन 4 बिलियन ईयर्स पहले वही होगी जो अभी है। यह कैलकुलेशन देखते ही स्टीव और रिचर्ड दोनों भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें डिस्कवरी होती है कि जिस प्लैनेट पे ये लोग आए हैं वो और कोई प्लैनेट नहीं बल्कि अर्थ ही है 4 बिलियन ईयर्स पहले। यानी कि उन्होंने स्पेस में नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल किया है एग्जैक्टली 4 बिलियन ईयर पीछे। इन दोनों की ये बातचीत हो ही रही, तभी डेविड भी पीछे से उनकी ये बात सुन लेता है। लेकिन अब डेविड का जख्म किसी कैंसर जैसे फैल गया था। तभी स्टीव रिचर्ड से कहता है कि वो एक मैसेज एमी तक पहुंचाना चाहता है जिससे वो वैक्सीन बना सके। लेकिन रिचर्ड उससे पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है। तब वो कहता है कि ये जो ब्रेसलेट है वो दरअसल उसी पीस से बना हुआ है जिससे कि वो मटेरियल था और इसी ब्रेसलेट में वो कुछ लिखेगा जिससे कि एमी प्रेजेंट में उस ब्रेसलेट पर देख पाएगी। और स्टीव को पूरा यकीन था कि एमी उसे याद करते हुए ब्रेसलेट के पास जरूर जाएगी। वही रिचर्ड दूसरे कैमरा पर ध्यान देता है कि रायन उस स्पीयर पे ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन स्टीव को रायन ने अंदर ही लॉक कर दिया था। रिचर्ड अपने कंट्रोल से डोर ओपन करता है और स्टीव से रायन को सब कुछ बताने के लिए कहता है। स्टीव जब रायन के पास पहुंचता है तो रायन उसकी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन स्टीव रायन को उस ट्रोजन यही क्राफ्ट में ब्लास्ट करने लेकिन तभी स्टीव रायन से कहता है कि ट्रोजन को हम इसी क्राफ्ट में ब्लास्ट कर देंगे ताकि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। इतने में डेविड आकर रायन को शूट करके मार देता है और स्टीव को भी मारने लगता है और कहता है कि अगर स्टीव ने वो स्पीयर एक्टिवेट कर दिया फिर लोगों को उसी तरह सफर करना पड़ेगा जैसे कि वो अब भी कर रहे हैं। लेकिन स्टीव किसी तरह वहाँ से बच के निकलता है और टाइम बॉम्ब ऑन कर सभी एयर होल्स को खोल देता है ताकि ट्रोजन अंदर आ सके। वैसे ही ट्रोजन के अंदर आते ही स्टीव हर जगह स्मोक करता है और बाहर भाग जाता है। इतने में ही डेविड भी स्टीव पर हमला करता है, लेकिन ट्रोजन उसे खत्म कर देता है। टाइमर के खत्म होते ही बॉम्ब के साथ ट्रोजन भी मारा जाता है, जिसके बाद स्टीव स्पीयर पर जाकर सेटिंग चेंज करते हुए एमी से कांटेक्ट करता है। दूसरी तरफ एमी भी ब्रेसलेट पर लिखा हुआ कोड के पैटर्न को ड्रॉ करती है जिससे कि अर्थ पर जो स्पीयर होता है वो एक्टिवेट होता है। वहाँ कुछ देर के लिए स्टीव और एमी एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं
और स्टीव एमी को एक एंटीजन फॉर्मूला देता है जिससे कि प्लान के सेल किसी भी वायरस को डिटेक्ट कर लेंगे और उस वायरस को वो खत्म कर पाएंगे, जिससे कि धरती के सारे प्लांट बच सकते हैं। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं स्टीव अपने टाइम में वापस आ जाता है और धरती पर सारे प्लांट्स ठीक हो गए थे और सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। तो ये थी मूवी प्रोजेक्ट जेमिनी, जो हाल ही में आई हुई एक रशियन मूवी थी। स्टोरी वैसे तो काफी वीक है, स्टोरी में स्पीयर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है और ना ही काफी सारी चीजें क्लियर है कि वो ब्लैक मटेरियल क्या था, इसीलिए इस मूवी की रेटिंग भी कम है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।